सूरज निकलता है जग चमकाने को, दीपक जलता है अंधियारा मिटाने को। इस अंधेरी दुनिया में बस उजाला तेरा ही सहारा है, वरना अंधकार में ही तो सब कोई खुद को दीपक बतलाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौलेन मिश्रा और हम स्वागत करते हैं आप सभी का मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पर, जहां पर अक्सर हम लोग मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज है दीपावली का पर्व और इसी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ऊर्जा के तौर पर अगर देखा जाए तो दीपावली एक त्योहार है प्रकाश का, प्रकाश के फैलाव का। अर्थात इस त्योहार में आप भी सूरज की तरह जग को चमकाते रहिए और दीपक की तरह जल के अंधियारा मिटाते रहिए। और बस आप अगर प्रकाश बनेंगे तो आप सबके सहारा बनेंगे और सहारा बनेंगे तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा देखिए, आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि दीपावली के पर्व का जो ऊर्जा के तौर पर उसका जो प्रतीक है या फिर हम कहें जो महत्व है वो तो हम जानते हैं कि प्रकाश का है, कि प्रकाश का स्प्रेड करते हैं, मतलब उसके फैलाव का प्रतीक होता है, प्रकाश का जगमग का एक प्रतीक होता है। ऐतिहासिक तौर पे हम लोग इसको भगवान रामचंद्र की अयोध्या वापसी का प्रतीक मानते हैं। मतलब कि भगवान रामचंद्र इस दिन अयोध्या आए थे लंका से क्या अपना वनवास पूरा करके आए थे, तो यहाँ पर एक तरीके से अयोध्या में राम राज्य के स्थापना का भी एक प्रतीक है। और फिर आगे आप राम राज्य के बारे में जानते ही हैं। और बाकी ये प्रतीक है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए। अर्थात इसको माता लक्ष्मी को कहते हैं समृद्धि की देवी, अर्थात समृद्धि का, और भगवान गणेश को तो आप जानते ही हो प्रारंभ के देव हैं, अर्थात समृद्धि के प्रारंभ का भी ये एक त्योहार प्रतीक होता है। और इस समृद्धि के प्रारंभ से ही जुड़े हुए आज एक विषय पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा करने का अभिप्राय ये है कि हमसे क्या आपके भी मन में ये सवाल बहुत सारे रहते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि, हालांकि हमारा जो चैनल है ये ज़्यादातर एकेडमिक पे बेस है, लेकिन बहुत सारे नीचे कमेंट आते हैं कंपटीशन को लेके। मतलब एक तरीके से सवाल ये होता है कि हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य कैसे बनाएं और कोई लक्ष्य को बनाने के बाद उसको ठोस तरीके से, दृढ़ तरीके से पकड़ कर कैसे रख सकें। और अगर दृढ़ तरीके से पकड़ भी रख लिया फिर भी बाहर से इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, इतने सारे बाह्य घटक आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर छोटा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि मैं जानता हूं कि मैं भी एक उसी एज से गुजर रहा हूं कि जब आप किसी भी चीज़ की दिशा में जाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आसपास के आवरण में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी दिशाएं होती हैं जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं और आपको भी ऐसा सुनने को मिलता है कि यार यही करो ना, यही होता होगा। और इसमें खुद का मन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि हम कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि ये रास्ता सच में बहुत आसान नजर आ रहा है, ये भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, और हम जिस रास्ते में जाना चाह रहे हैं वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। यही वक्त होता है जब आपको अपने अंदर के संकल्प को दर्शाना होता है, अपने अंदर की दृढ़ता को दर्शाना होता है। अर्थात आप कोई चीज पे हाथ रखना चाह रहे हो, किसी चीज के साथ जाना चाह रहे हो, किसी रास्ते पे जाना चाह रहे हो, तो क्यों पूछना। यही वो वक्त होता है जिसके आप बड़े बड़े लोगों के मुंह से सवाल पूछते होंगे कि आपने ये चीज क्यों चुनी, तो उनका जो जवाब आता है उस वक्त आपको खुद को वही जवाब देना होता है कि हम इस रास्ते पर क्यों जाएं। और दूसरा जो प्रश्न होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने का। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जो हमें प्रभावित कर देती हैं, छोटी छोटी चीजों पे कर देती हैं। हमारा उद्देश्य पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन पढ़ाई करने बैठते हैं तो कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ऐसी चीज आ गई, कभी वैसी चीज आ गई। देखिए, डिस्ट्रैक्शन होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो चीज तो बिल्कुल साफ सीधी सी चीज है। आप जानते हो कोई भी चीज है हमारे परिवेश में है तो परिवेश में कोई भी चीज होगी, कोई भी घटक होगा, कोई भी चीज होगी, वो उसको प्रभावित करेगी। प्रभावित करना बड़ी बात नहीं है, प्रभावित होना बुरी बात है या बड़ी बात है। प्रभावित हम क्यों हो जाते हैं, इसके लिए आप एक बहुत छोटी सी चीज याद रखिएगा। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके दिमाग में हर चीज चल रही होती है।
आप अपने लक्ष्य के लिए भी उतना ही दृढ़ संकल्पित होते हैं और उतना ही आप को डिस्ट्रैक्शंस भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आप उस टाइम पे अपने माइंड पे जो प्रेफरेंस देते हैं वो आप डिस्ट्रैक्शन को देते हैं। अगर क्योंकि उस टाइम पे, उस इंस्टेंट टाइम की मैं बात करता हूं, एक कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि एक बहुत बड़े आप इंटरवल में लो तो मैं तो हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचता हूं। नहीं, उस इंस्टेंट टाइम जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उस वक्त आपके माइंड में जरूर ये आता होगा, जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, कि ये चीज यार कितनी अच्छी है। अगर आपका मोबाइल चलाने का मन कर गया, मोबाइल चलाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गेम खेलेंगे। अगर आपका खेलने का मन हो गया, हालांकि खेलने के तो मैं काफी साथ रहता हूं, वो एक अलग विषय है। और भी बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस में आप देखोगे कि एक इंस्टेंट टाइम पे, लेकिन आपको उसी इंस्टेंट टाइम पे खुद को रोकना है और हर समय 24 घंटे अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहना है। अगर आप अपने लक्ष्य पे इतना एकाग्र हो जाओगे, फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और पीछे आज कुछ साज सजावट की गई थी, ये देखिए बोर्डों में थोड़ा सा ये नया सेटअप वगैरह भी बनाया गया है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था, वादा कहिए या कुछ भी, कि बस दिवाली आएगी और दिवाली तक ही ये अनसर्टेनिटी है वीडियोस की, वरना फिर बहुत सर्टेन वीडियोस आएंगी, बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल में रेगुलर लगभग हम हो जाएंगे। किस तरीके से रेगुलर होंगे, क्या होगा, इस चीज पे अभी भी काम होना बाकी है, 1-2 दिन लगेगा। 17th of November मीन्स लगभग ट्यूसडे से मेरा पूरा प्लान है कि एक बार कंटिन्यू हुआ जाए, या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो आप साज सजावट देख रहे हैं, ये साज सजावट हमारे घर में भाभीियों ने की है, क्योंकि हम आर्ट में बोले, कला में बोले या ड्राइंग में बोले, थोड़ा कच्चे हैं। कच्चे क्या, काफ़ी अच्छा खासा कच्चे हैं। मतलब अब आप यही समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आर्ट का पेपर होता था तो हमें पास करना पड़ता था। पास करने का अभिप्राय ये होता था कि आप समझ गए होंगे कि जब आप बाकी विषयों में पास होते हैं तो टीचर भी सोचता है बच्चे की रैंक बन जाए, तो वो करेक्ट पासिंग मार्क आर्ट में कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाती थी तो उसकी वजह से थोड़े नंबर ठीक ठाक भी आ जाते थे, वरना बनाने वाले मामले में हम बहुत कच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं। लेकिन ये साज सजावट की गई है और ये मुझे तो अच्छी ही लग रही है, क्योंकि मैं तो बताया जैसे कि बहुत ही कच्चा हूँ। ये पंक्तियाँ बस मैंने कही थी पर लिखी भाभी ने ही हैं, और ये डिज़ाइन, ये चीज़ मुझे बड़ी बढ़िया लगी। और इधर भी देखिए, ये सब बहुत सुंदर लगा। मुझे तो सभी कुछ सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। हालांकि राइटिंग वगैरह मेरी ठीक है, मतलब काफ़ी ठीक है, बट कलाकारी हमसे नहीं हो पाती। होता है, कुछ होगा। दोस्तों, तो यहीं पर आज हम लोग ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के इस पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से इसके प्रतीकों के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया, आप भी एक नई शुरुआत करें यहाँ पर, और एक अच्छी सोच, सोच का दृश्य है वही, जैसे कहा ना, प्रकाश की तरह फैलते रहिए और प्रकाश की तरह, उजाले की तरह फैलते रहिए। अंधकार की तरह झूठे मूठे प्रकोपों में मत फैलते रहिए कि अरे ठीक है ना। तो अब हम भी रेगुलर होने की कोशिश करेंगे, हम भी प्रकाश की तरह फैलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।